Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 फॉर JKP SI सीरीज़ जो हमने मैप रीडिंग स्टार्ट की है कुछ दिन पहले हमने नॉर्थ ईस्टर्न का पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पढ़ी और कल हमने वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पढ़ी और कुछ फैक्ट्स देखे, कुछ बातें जानी। और मैंने आपसे क्वेश्चन कल भी पूछे थे तो बहुत सारे बच्चों ने उसका सही जवाब दिया था। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं और डेडिकेटेड है और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से। आपको लगेगा कि ये तो हमें पता है, तो उसमें हम वैल्यू एडिशन करते जाएंगे। पहले जो हम गो थ्रो करेंगे मैप में, आपको मैंने परसों से भी 5-6 7 फैक्ट्स बताए छोटे से क्लास में ही। तो आगे जाके हम फेज़ 2 में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और पहला ये जो मैप रीडिंग है, मैंने सोचा कि एक गो थ्रो करेंगे सो दैट आपको एक पूरा विजुअलाइजेशन रहेगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है और किस स्टेट की क्या लोकेशन है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम देखेंगे नॉर्थ एंड सेंट्रल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स और सेंट्रल स्टेट्स ऑफ इंडिया देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और JKP SI का बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, एक बैच बना है तो जिसकी क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच में तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप WS Academy की जो ऐप है वो गूगल स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद जैसे कि मैं आपको डायरेक्शन का सिखाती हूँ, तो सेम टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। तो पहले हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पढ़ा, फिर हमने सदर्न स्टेट्स का पढ़ा, उसके बाद हमने वेस्टर्न स्टेट्स का पढ़ा। तो आज हम करेंगे ये सेंट्रल वाला पार्ट और ये नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद रहती है फिर ईस्टर्न वाला। यहाँ तक समझ आया? चलिए, तो दिस इज़ द मैप। इस पे थोड़ा सा डायरेक्शंस को लेके इसको डिवीज़न किया गया है। तो देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमने पहले ही पढ़ी, जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला था कि आप इन 7 सिस्टर्स जो 7 स्टेट्स हैं इनकी कैपिटल्स लिखिए कमेंट में। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। जब आप एक्चुअली टेक पार्ट करते हैं तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। उसके बाद हमने सदर्न स्टेट्स देखी, जिसके जब हमने पहले पढ़ा था लोकतक लेक के बारे में, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सही आंसर दिया था, मणिपुर में लोकतक लेक है। उसके बाद मैंने कुल्लू लेक के बारे में पूछा था, तो उसका भी आंसर सही दिया था बहुत बच्चों ने, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो उसके बाद हमने वेस्टर्न साइड का पढ़ा, तो ये वाली भी वेस्टर्न से ही आती हैं। ये इसमें जो देखे हैं नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, तो उसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा। हमने दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, जिनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बारे में भी हमने लोकेशन देखी। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। चले, तो आज आपको क्या याद रखना है, तो आज हम फोकस करेंगे इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे, दैट सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न एरिया। ठीक है, तो चले पहले स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी वो बाइफरकेट हुई और उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई दी गई। मैं जूम कर रही हूँ, आप देख लीजिए ग्रीन कलर में, एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना दी गई और उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दी गई। तो ये यूनियन टेरिटरी जो 2 है वो बिल्कुल ऊपर है। अगर आपको कभी साउथ से नीचे, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप इसी बेसिस पे सॉल्व कर। तो दिस इज द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और इसके बाद जो ये है, ये किससे निकाली गई, जो एक पूरी हमारी स्टेट थी उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया गया। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी, और याद रख लीजिए अभी मैं एक और स्टेट का बताऊंगी। जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसकी 2 कैपिटल्स है, समर कैपिटल इज श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल इज जम्मू। ठीक है, समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। तो मैं ये छोटी चीज़ें क्यों रिपीट कर रही हूँ, ये इट इज़ अंडरस्टूड कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम में उनको एग्ज़ाम का एंग्जाइटी और एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा होता है, वो इन्हीं से सिंपल वाले क्वेश्चंस को फिर गलत करते हैं। ठीक है, तो ये था लोकेशन किसका, दिस इज़ लद्दाख एंड दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए जो ये लद्दाख है यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, तो
इंडिया का अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ना वो सबसे कम बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू है? वो है पीओके, जो है ना पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो अभी कन्फ्लिक्ट एरिया है। हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इंडिया क्लेम जो बोल रहे हैं कि ये बेसिकली इंडिया का पार्ट है, वो टच करता है अफगानिस्तान की बाउंड्री को। सो वहाँ से क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो दैट मीन जो पीओके वाला एरिया है वो हमारी जो अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। सो ये वाला रीजन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने जूम किया है। तो उसके बाद अगर बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किसके साथ है? वो पाकिस्तान के साथ है। बॉर्डर जो बनता है दूसरी कंट्री के साथ वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। हमने कल वेस्टर्न स्टेट्स का भी पढ़ा, तो इसमें आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है, और यहाँ से पंजाब का जो बॉर्डर है वो भी पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो इनका राजस्थान और गुजरात का हमने कल पढ़ा। तो आपको यहाँ से याद रखना है, ऊपर से पंजाब भी बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ, और जम्मू एंड कश्मीर भी बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ, और वहाँ से पीओके जो है वो वहाँ से बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको फैक्ट में बताना चाहूँगी, सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री जो है ना, जो किस कंट्री के साथ है इंडिया की, इंडियन स्टेट्स की जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ है? दैट इज़ विद बांग्लादेश। वो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, ठीक है। लार्जेस्ट बाउंड्री जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी, ये रहा बांग्लादेश। मैंने आपको परसों भी नॉर्थ ईस्टर्न जो लेक्चर था उस टाइम आपको दिखाया था, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। इसकी कैपिटल क्या है? वो है शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दैट इज शिमला। आपको मैप पे दिख रहा होगा, लिख के हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के आप नीचे देख लीजिए, ये है पंजाब, और ये है नीचे हरियाणा। और पंजाब और हरियाणा पहले एक ही स्टेट थी। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। पंजाबी स्पीकिंग पीपल एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल, तो पंजाब और हरियाणा अलग अलग दो स्टेट्स हैं, और उन दोनों की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा पहले एक ही स्टेट थी, बहुत पहले 1966 में उसको बाइफरकेट किया गया दो स्टेट्स में, ठीक है। जब से जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया तब से ये क्वेश्चन बन सकता है दूसरे स्टेट्स में, ठीक है। तभी मैं आपको यहाँ पे ये बोल रही हूँ। तो उसके बाद, और ये रही ये छोटा सा जो डॉट है, ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पे है, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी। और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, बहुत अच्छी रैंकिंग, जब हम SDG गोल्स की रैंकिंग, नीति आयोग की कोई भी रैंकिंग आती है उसमें हमेशा चंडीगढ़ टॉप पे होता है, ठीक है। यहाँ तक याद रहा। उसके बाद यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा, रेड डॉट, दैट इज दिल्ली। रेड डॉट जो है वो न्यू दिल्ली है, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और न्यू दिल्ली क्यों इस न्यूज़ में रहा इस बार? क्योंकि सेंटर ने जो हमारा जो न्यू दिल्ली वाला एक्ट था उसमें चेंजेस लाई, अमेंडमेंट्स की, और उसने ये बता दिया, उसमें ये इस पे बात हुई थी फिर, जो पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके बारे में, और जो वहाँ पे CM और जो वहाँ पे असेंबली है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो रेड वाला डॉट है ये दिल्ली है, और मैंने आपको बताया जो चंडीगढ़ है वो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के बीच में है। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी और दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ तक याद रहा आपको, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोलूँगी, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यह हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल शिमला है, ये पंजाब है, और ये हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, और जो दिल्ली है वो भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। मैंने आपको कल पढ़ाया था इलोरा एंड अजंता केव्स कहाँ पे है। आप मुझे स्टेट का नाम बताइए कि इलोरा एंड अजंता केव्स कहाँ है, वेयर आर इलोरा एंड अजंता केव्स लोकेटेड, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इलोरा और अजंता केव्स किस स्टेट में है, ठीक है। तो हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। 2021 में 4 रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज की गई, नई 4 रामसर साइट्स। अब जो रामसर साइट्स है, वेटलैंड्स है यहाँ पे इंडिया में, वो है अब 46,
ठीक है, पहले 42 थे और 2021 में 4 वेटलैंड्स और ऐड हुए हैं, तो बन गए हैं 46। तो हरियाणा को देख के मुझे यहाँ पे याद आया, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। देखिए मैं आपको इजी वे में थोड़ा थोड़ा सा बोल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको याद रहेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, और यहीं पे याद करना है। तो हरियाणा का आपको याद रखना है, 2 वेटलैंड्स रिकॉग्नाइज हुए इस बार। टोटल कितनी रामसर साइट्स है इंडिया में? 46, क्योंकि 2021 में और 4 ऐड हुई है, ठीक है। तो हरियाणा में जो रामसर साइट्स ऐड हुई है नई, वो एक है सुल्तानपुर और दूसरा है बिंधावा, ठीक है। सुल्तानपुर वेटलैंड और बिंधावा वेटलैंड, ये हरियाणा में नई ऐड हुई है रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर कन्वेंशन क्या है? वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल जो है कन्वेंशन है, वो रामसर कन्वेंशन है, 1971 में आया था। रामसर क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ईरान में हुई थी, और रामसर ईरान का एक शहर है, सिटी है एक, तो इसी पे उसका नाम पड़ा रामसर, ठीक है। तो हरियाणा में 2 वेटलैंड जो रामसर साइट्स ऐड हुई है, वो है सुल्तानपुर एंड बिंधावा, ठीक है। इतना याद रहा। तो ये थी नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये थी नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब हम इसे नीचे नीचे आएंगे। देखिए एक और स्टेट है जिसकी दो कैपिटल्स है, वो याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहा लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसको चेंज किया गया। वो है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है, देख लीजिए, उत्तराखंड यहाँ से नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। आप देख लीजिए नेपाल कहाँ पे, ये नेपाल है, और ये नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। यहाँ से चाइना के साथ भी बॉर्डर बनाता है, और लद्दाख भी चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, हिमाचल प्रदेश भी चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। ये आप देख लीजिए बॉर्डर, लद्दाख भी चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। आपको पता ही है कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, लद्दाख के थ्रू भी ये हिमाचल प्रदेश है, ये भी बॉर्डर बनाता है, उत्तराखंड भी बॉर्डर बनाता है। और उत्तराखंड यहाँ से किसके साथ बॉर्डर बनाता है? नेपाल के साथ, ठीक है। चले, और जो उत्तराखंड है इसमें आप याद रख लीजिए, जो देहरादून इसकी कैपिटल है ना, उसको अब बना दिया गया विंटर कैपिटल। क्या बना दिया गया? विंटर कैपिटल। और जो गैरिसन है, GAIRSAN, गैरिसन जो है उसको बना दिया गया, गैरिसन को बना दिया गया समर कैपिटल, ठीक है। अब उत्तराखंड की भी अब क्या है? 2 कैपिटल्स है, देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरिसन समर कैपिटल है। क्योंकि आप अभी देखो लोकेशन, जो देहरादून है ना, उसकी लोकेशन देखो, बिल्कुल ये उत्तराखंड के ऊपर वाले साइड पे, तो ये बिल्कुल दूर होती थी। जो भी पूरी पॉपुलेशन थी उत्तराखंड की, उनको दूर होता था ये कैपिटल, ठीक है। तो अब फिर ये डिसाइड किया गया कि अगर इसको रिलोकेट करेंगे, किसी और जगह को कैपिटल बनाएंगे, तो एक बवाल मच जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, ये भी एक हिली स्टेट है और वहाँ पे भी ठंड रहती है, तो एक और कैपिटल बना दी गई, समर कैपिटल गैरिसन, ठीक है। उत्तराखंड की अब 2 कैपिटल्स है, एक तो देहरादून है और गैरिसन है। तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगी जिनको अभी तक ये पता नहीं था ये फैक्ट, लेकिन ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश, और इसकी ये पॉपुलेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, ठीक है। और ये भी न्यूज़ में आया था, उत्तर प्रदेश को भी डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेट है, और इसका ये बोला गया कि जो ये नॉर्दर्न पर नोएडा वाला पार्ट है ना, ये दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा। तो अभी उस पर बात चल ही रही थी, अभी डिसीजन नहीं आया, बट आप याद रख लीजिए जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो कैपिटल है वो लखनऊ है, ठीक है। और जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ भी जो है, अलीगढ़ भी आता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश को आपको दूर से ही दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला, सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज जो है इंडिया की, वो राजस्थान है, और जिसका जो कैपिटल है जयपुर है, और जयपुर को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। और जो सबसे छोटी स्टेट है एरिया वाइज वो है गोवा, और गोवा को हम पानाजी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक याद आया, यहाँ तक याद रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नीचे अगर हम जाएंगे तो सेंट्रल इंडिया में तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसकी जो कैपिटल है दैट इज भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? वो है भोपाल, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ पे आप देख लीजिए छत्तीसगढ़, ये है येलो में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की आप कैपिटल याद रख लीजिए, वो है रायपुर। क्या है? रायपुर। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, उस पर लिखा भी है,
देखिए छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे है, इसकी कैपिटल है रायपुर। ठीक है, तो ये थी आज सेंट्रल और नॉर्दर्न स्टेट्स एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। कल हम ईस्टर्न पढ़ेंगे तो उसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगी, जो लद्दाख है इसको बाइफरकेट किया गया, अलग निकाला गया जम्मू एंड कश्मीर से। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल शिमला है। उसके बाद है पंजाब जिसकी, और हरियाणा नीचे है। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है, दोनों स्टेट की कैपिटल चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी और कैपिटल ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके नीचे हमने उत्तर प्रदेश देखा जिसकी कैपिटल लखनऊ है, और उसके नीचे मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल भोपाल है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल रायपुर है। ऊपर उत्तराखंड है जिसकी कैपिटल देहरादून है, विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल है गैरिसन। ठीक है, और यहाँ से ऊपर हमने देखा लद्दाख भी बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ। यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ। पंजाब भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। और फिर कल हमने पढ़ा राजस्थान भी। ठीक है, तो यहाँ से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। अब एक और पॉइंट, आपने नाम सुना होगा पंजाब को क्यों बोलते हैं पंजाब, 5 रिवर्स। ठीक है, जो पहला वाला पंजाब था ना अनडिवाइडेड इंडिया का, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है और इंडिया का पंजाब है, तो उसी के थ्रू वो बहते थे फिर लास्ट में पाकिस्तान में। जैसे सतलुज, रवि, बियास, चिनाब और झेलम, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज। तो फिर ये उतर के इंडस के साथ मिलती थी, जो यहाँ से, जैसे इंडस यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से लद्दाख के होके ये कि ऐसे ऐसे टर्न करता है तो पाकिस्तान से उतर के अरबियन सी में जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से सतलुज निकलता है, रवि, ब्यास यहाँ से निकलती है, और ये फिर आपस में मिलके फिर ये 5 रिवर्स इस प्लेन को ये करती हैं, इरिगेट करती है, फिर यहाँ से मिलती है मिठानकोट के पास इंडस के साथ। ठीक है, और जो यहाँ इस एरिया की बात करेंगे हम, इस एरिया की बात, यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स है। फर्टाइल प्लेन्स क्यों है, क्योंकि जो गंगा यहाँ ऊपर से निकलती है ना, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से होके ऐसे 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 यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, यहाँ ऊपर से यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, ठीक है, तो जहाँ से भी गंगा निकलती है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, उससे जहाँ से भी रिवर निकलता है वो उससे क्या होता है, फर्टाइल लैंड बन जाता है, जरखे ज़मीन बन जाती है। तो इस यहाँ पे इसलिए ये क्या है, ये प्लेन एरिया है और जहाँ से रिवर बहते हैं, और ये फर्टाइल एरिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आई होप जितने भी आपको मैंने आज फैक्ट्स बोले वो आपको याद रहे होंगे। और पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि इलोरा और अजंता केव्स किस स्टेट में है, उस क्वेश्चन का आप आंसर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।